जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी विद कृष्णा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जिस भाई का भी पेपर हो गया है वो तो सभी अभी थोड़ा उसमें क्या 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 है क्या नहीं, यहाँ क्या क्या पेपर भाई टफ आ रहा है थोड़ा। और जीएस ज़्यादा टफ पूछ रहा है। और जिस भाई का भी नहीं हुआ है वो भाई और उसमें होगा कि हमारे भाई कैसा, हमारी पता नहीं कैसा पूछेगा पेपर जीएस और हिंदी। तो भाई ये तो बात है कि जिस जिस भाई का भी लास्ट में है तो उसको अभी ये तो होगा कि कम से कम वो आगे वाला के बच्चों का देख के थोड़ा गलतियों में सुधार कर सकता है। ये तो कर सकता है कि जो बच्चे आगे गलती कर रहे हैं उन बच्चों को देख के वो भाई जिनका 30 तारीख को है वो भाई सुधार तो कर सकते हैं ना। ये तो बात तो है। और जिन भाई का जैसे जिसका 23 को हो गया, 24 को हो गया, जैसे मेरा भाई 24 को था, 24 को मेरा पेपर दे के आया हूँ भाई। तो मैं भाई रात को 24 तारीख को रात को मतलब 1 बजे घर पे आ पाया हूँ। रात को मैं मथुरा से था मेरा पेपर। तो मैं रात को 1 बजे घर पे आ पाया हूँ। तो अब मैं सुबह तो पेपर देखा मैंने कितना कितना कैसा कैसा क्या रहा। तो आके मैंने ऐसा की तब देखा कि कितने नंबर बने भाई। तो बात करते हैं भाई पेपर। ये बोल रहे हैं ना हल्ला काटने लोग के सर आ रहा है, डांस कर रहे हैं। कुछ टीचर तो भाई डांस भी कर रहे हैं, कुछ बोल रहा है हमारा फंस गया भाई। सब चूतिया बा एकदम तरह से बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन फंस गया तुम्हारा तो उसमें इतने खुश हो रहे हो। किसी है भाई किसी वो नहीं है मेरे हिसाब से भाई। ऑनलाइन पे ज़्यादा मतलब ऑनलाइन जितने टीचर पढ़ाएं ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी किताबों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी की जी एस वगैरह तो किताबों पे भरोसा रखना चाहिए। जी के जी एस का भाई। और ना भाई जी के जी एस का वो नहीं है कि टीचर कोई वो कहे कि हम मैं फंसवा दूंगा। बहुत दावे भर रहे थे कि हमारे में से आएगा हमारे में से आएगा, भाई ऐसा नहीं है। जी एस है वो कहीं से भी मतलब पूछ सकता है, ये नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आपको लगेंगे कि बोलेंगे बहुत बढ़िया पेपर है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है। भाई उन्होंने एक्चुअल में तैयारी की ही नहीं है। अगर तैयारी की होती तो बोलते ही नहीं कि इजी पेपर आ रहा है। इजी नहीं है भाई, मॉडरेट पेपर है ये। यहाँ तो ज़्यादा इजी पेपर है ना ज़्यादा टफ है कि वो है उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया है। एवरेज पेपर है, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है कि बच्चा 230 या 250 कर जाए, 250 स्कोर कर जाए, इतना इजी नहीं है। और इतना सरल भी मतलब टफ भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पहुंच जाए, डिप्रेशन में चला जाए बच्चा। तो उसी हिसाब से मैनेज करके पेपर बनाया है। और भाई एक पेपर बनाया टीसीएस ने। अब बहुत से भाइयों को लग भी रहा होगा देख के, पैटर्न देख के ही, क्योंकि टीसीएस का ही ऐसा पैटर्न रहता है। जो जीएस पूछने का तरीका है वो टीसीएस का ऐसा ही रहता है। आप देख रहे हो भाई यूपीजी के कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूपीजी के एक या दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मिल गया और ना दो तो क्वेश्चन कुछ ही एक आध शिफ्ट में वाले मिल रहे हैं, मिलने नहीं है ना, एक एक क्वेश्चन ही मिल रहा है। तो भाई यूपी के पेपर में यूपी जी के ही नहीं पूछ रहे, समझ रहे हो। और यहाँ पे यूपी जी के पढ़ पढ़ के मतलब पिछली बार के पेपर में भाई 6 से 7 क्वेश्चन आए थे यूपी जी के। तो उस वजह से और हमने यूपी जी के वगैरह भी हमने भी पढ़ी थी भाई खूब। और मानसिक अभिरुचि भाई, मानसिक अभिरुचि पढ़ पढ़ के बच्चे बाहर हो गए। कम से कम हमने 30-40 घंटे तो हमने ही पढ़ी है ये मानसिक अभिरुचि। तो भाई पेपर का कोई वो नहीं है। और जो भरते हैं क्या हमारे में से फटेगा 100% टीचर, भाई कोई कुछ नहीं है भाई। यही है अपना किताबों पे ज़्यादा ध्यान दो भाई। म, इसी पे ज़्यादा मैं तो बोलूँगा। और बात करें भाई स्कोर की, मैं बताता हूँ भाई। मेरा भाई उसमें मैंने 127 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए थे भाई, मतलब पेपर में मैंने। जिसमें भाई मेरे क्वेश्चन जो बैठे हैं 200 मतलब उसमें क्वेश्चन बैठे हैं मेरे 110 क्वेश्चन सही बैठे हैं, 17 क्वेश्चन गलत बैठे हैं। तो 110 क्वेश्चन मेरे सही बैठे हैं, मतलब जो काट के 110 क्वेश्चन। और बात करते भाई मेरे जैसे हिंदी में भाई, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें मेरे हिंदी में 35 क्वेश्चन सही थे, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें। और इस बार भाई मेरे 30 ही सही बैठे मतलब हिंदी में। और पिछली बार भाई जीएस में मेरे बैठे थे उसमें 30 क्वेश्चन सही बैठे थे मेरे जीएस में। और इस बार भाई मेरे 22 क्वेश्चन ही सही बैठे हैं जीएस में। तो भाई पिछली बार हिंदी और जीएस मतलब थोड़ी इजी थी तो उसमें अच्छा स्कोर हो गया था भाई। इस बार लेकिन हिंदी और मतलब हिंदी भी सही पूछ रहा है, मॉडरेट लेवल की है, ये नहीं है कि इजी है, फंसाने वाली हिंदी है थोड़ी बहुत। और और जिसको भाई ये लग रहा है कि इजी है तो भाई यहाँ बैठ के गाना बजाने में मतलब यहाँ बैठ के मतलब ये लगता है कि हम यहाँ तो कर लेते हैं। यहाँ भी कर सकते हो भाई, पेपर का मतलब प्रेशर इतना नहीं होता। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करने में वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो आते होते हैं हमसे। और
मैथ की बात करें तो भाई मैथ के मतलब 15-16 क्वेश्चन, तो 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब आप एक बार बनवाई उसमें एक नज़र में करते चले जाओगे, जो मतलब जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी करी है। और भाई जिस भाई का मैथ कमज़ोर है वो खाली जीएस और हिंदी और रीजनिंग पर डिपेंड था। वो मानसिक अभिरुचि से उसका प्लस पॉइंट बन रहा था। अब मानसिक अभिरुचि आ रही है, मानसिक अभिरुचि की जगह उसके क्वेश्चन बन गए मैथ के ज़्यादा है। तो भाई उस भाई को तो ज़्यादा समस्या होगी, उसको तो ज़्यादा और दिक्कत होगी। तो भाई मैं बताता हूँ, मेरे मैथ के मतलब 4 या 5 क्वेश्चन जो मतलब छूट गए, इस वजह से 4 क्वेश्चन छूट गए मेरे। उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो भाई बोलते हैं ना कि जैसे उसे क्वेश्चन आ रहा होता है उस पर फिर भी सिली मिस्टेक की वजह से या किसी चीज़ की वजह से मतलब गलत हो जाता है, वो वाले क्वेश्चन गलत हो गए भाई इस वजह से। तो ये होता है कि आप जो पेपर आ रहा है उसका पैटर्न देख लो भाई। जैसे जी जीएसटी वगैरह से पूछ सकता है, और आप जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से पूछ रहा है, और साइबर क्राइम और इससे पूछ रहा है, कम्युनिकेशन से पूछ रहा है। साइबर क्राइम तो भाई जैसे ये होता है साइबर क्राइम में फिशिंग और वगैरह, और ये मतलब बोलते हैं ना इसमें आपको दे रखा है कि आपके कंप्यूटर की हैकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है साइबर क्राइम वगैरह, तो साइबर क्राइम वगैरह भाई पढ़ के जाना। और साइबर क्राइम का मेन दाय में हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ये नहीं कि 1 या 2 शिफ्ट में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है साइबर क्राइम के 1 या 2 क्वेश्चन। तो आप ये भी पढ़ के जाना भाई, जिसका भाई मतलब 30 तारीख में है या 26 तारीख में, जो भी हो, 27 तारीख में हो भाई, वो अपने पढ़ के जाना। तो बात करते हैं भाई, मैं तो यही कहूँगा भाई ऑफलाइन करो, ऑफलाइन ही सबसे बढ़िया है। और भाई जिसने पेपर दे दिया भाई, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसका कितना स्कोर गया भाई। मेरा तो भाई इतना स्कोर गया है, मतलब 200 मतलब 110 क्वेश्चन सही बैठे हैं मेरे तो, 110 क्वेश्चन सही बैठे हैं। 270 मतलब 127 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, 127 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मतलब 110 क्वेश्चन सही बैठे हैं मेरे। अब भाई इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितना पे हो सकता है कितने पे नहीं हो सकता। मैंने और भी लोगों का देखा जो पेपर दे के आए भाई, जो मतलब ठीक ठाक के पढ़ने में। एक मेरा हमारे भाई हैं, मतलब उसके 247-48 क्वेश्चन मतलब आते थे इस पर RW पे मॉक टेस्ट में। तो उनकी भी भाई ऐसे ही हैं, मतलब हमारे बराबर ही हैं, मतलब उनके 212 क्वेश्चन, मतलब काट पीट के उनको 212 नंबर बनना है। तो आप समझ सकते हो, मतलब वही हो गए उनके 107 या 8 क्वेश्चन करीब सही बैठे थे उनकी। तो उनका मतलब गलत कम थे उनके क्वेश्चन जो है, कुछ उन्होंने क्वेश्चन गलत कम किए थे, इस वजह से उनके इतना स्कोर बन रहा है। तो यही बात बोलूँगा भाई, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।